मतलब कुछ भी ले लो, लेकिन इन अधिकारियों को ये फर्जीवाड़ा क्यों नहीं दिख रहा? और 3 साल में ऐसी कौन सी ये जांच कर रहे हैं जो 3 साल में कंप्लीट नहीं हो रही अभी भी? तो कितने साल और लगेंगे? भारी स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। अपने अधिकारियों को बचाने के चक्कर से ये समय खेल रहे हैं। दो तो हमने हर किसी से मिलता हूँ, लेकिन उनका यही कहना होता है कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। लेकिन ये विभाग है, विभाग जांच के नाम से ये समय के स्तर पे ये खेल रहा है। ये सोच रहे हैं कि ये इनका मनोबल टूट जाए और ये भर्ती को, इसको 150 बंदों को अंदर लेकर इसको बंद कर दे। क्या लगता है इस भर्ती में अधिकारी लिप्त है? बिल्कुल है। आप देखो ना, अब फर्जी कैंडिडेट 2 का हो जाए, कोई लापरवाही से किसी 3 के डॉक्यूमेंट्स हो जाए, 5 के हो जाए, 10 के हो जाए, 2000 बंदों का इसमें सिलेक्शन होना, क्या मानते हो आप? पीटीआई भर्ती 2022, 3 साल का समय, सरकार की तरफ से कोई स्टैंड नहीं, अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश। आखिर रोजगार कहाँ है? 3 साल का समय बीत गया। पीटीआई अभ्यर्थी जो लगातार इस भर्ती की मांग को लेकर 37 मार्ग धरने पर बैठा और आज अपने दर्द को लेकर एक बार फिर ये क्या कुछ बयां कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस भर्ती को आप? सर, इस भर्ती को 3 साल हो गए। 3 साल में ये हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डिग्री वगैरह, स्पोर्ट्स के सब चीख के, एसओजी सब चीख के चिल्ला के एक बता रहे हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। हर एक न्यूज़पेपर की कटिंग ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, लेकिन इन अधिकारियों को ये फर्जीवाड़ा क्यों नहीं दिख रहा? और 3 साल में ऐसी कौन सी ये जांच कर रहे हैं जो 3 साल में कंप्लीट नहीं हो रही अभी भी? मतलब सरकार कोई आदेश निकालती है, उस सरकार के आदेश की पालना इनको 15 दिन में होनी चाहिए, उसमें भी 4-4 महीने लगा देते हैं। तो कितने साल और लगेंगे? ये सारे आपके सामने तथ्य हमने दिए हैं, भर्ती के भी तथ्य दिए हैं, सब कुछ हमने देने के बाद में भी आज इस स्तर पे है कि जांच ना तो कंप्लीट हो रही है, ना शिक्षा विभाग से कोई, मतलब उनकी तरफ से ना कोई ट्वीट है, ना उनकी तरफ से कोई आदेश है। उनका यही कहना होता है कि टीमें जा रही है, जांच कर रहे हैं। ऐसी कौन सी जांच होती है? ऐसी पहली भर्ती जिसमें 1700 से अधिक अभ्यर्थी फर्जी डिग्री लगा के एग्जाम पास कर लिए। आप लगातार एसओजी ने अच्छा काम किया और अभी भी 1800 से अधिक अभ्यर्थी एसओजी के रडार पर हैं। कैसे देख रहे इसको? बिल्कुल, 2000 हमने 2000 के डॉक्यूमेंट दिए हैं। एसओजी भी मान रही है फर्जीवाड़ा है, हर कोई मान रहा है। मतलब राजस्थान में जन में बच्चा मान रहा है कि पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है और इस भर्ती की तर्ज पे ही ये सारी जांचें वगैरह ये चालू हुई हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से और इन अधिकारियों से, विभाग से, कि आखिर वो जांच कंप्लीट होगी तो कब तक होगी? ये आउटपुट क्यों नहीं दे पा रहे? इसका मतलब क्या है? इन्होंने बहुत ही भारी स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। अपने अधिकारियों को बचाने के चक्कर से ये समय खेल रहे हैं। दो तो हमने अभी जैसे पंचायत चुनाव और आ जाएंगे, आचार संहिता 2 बार तो देख ली हमने, तीसरी आचार संहिता सामने आ जाएगी। अभी अब तक भी जांच हुई नहीं है। आखिर चाहते क्या हैं? क्या इनका जवाब रहता है? हम तो इंतजार कर रहे हैं 1 सप्ताह का। 1 सप्ताह के बाद में हम हमारा आंदोलन उसको तेज करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। क्या आप शिक्षा विभाग से भी अधिकारियों से मिले हैं? क्या कुछ रिप्लाई आया वहाँ से? शिक्षा विभाग से भी मिला हूँ, एसओजी से भी लगातार मिलता रहता हूँ, हर किसी से मिलता हूँ, लेकिन उनका यही कहना होता है कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। 3 साल से जो फर्जी कैंडिडेट जो नौकरी कर रहे हैं, 3 साल से वो वेतन उठा रहे हैं। आखिर फर्जी कैंडिडेट, पीछे जो वंचित योग्य कैंडिडेट है उनका वेतन वो उठा रहे हैं। फिर इस भर्ती में एक और देखो, अभी कुछ दिनों से कुछ संगठन और हैं, पीटीआई भर्ती के कुछ संगठन है, तथाकथित संगठन मानूंगा मैं, तो उनको ये फर्जीवाड़ा तो नहीं दिखता है, लेकिन उनको ये दिखता है कि जो पीछे कैंडिडेट जो फर्जी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनका स्थायीकरण जैसे रोक रखा है, तो उन स्थायीकरण को उसको वापस लिया जाए, हटाया जाए और उनको परमानेंट किया जाए, ये उनका कहना है। लेकिन आज तक उनकी आंखें क्यों नहीं खुली? हमारा मामला है, डॉक्यूमेंटली सब कुछ सबके सामने है, उसके बावजूद ये, मतलब शारीरिक शिक्षा में और इस खेल डिपार्टमेंट में ये क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्या मतलब भविष्य होगा बच्चों का? हम तो ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो बीपीएड कर रहे हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स गेम खेले हैं और योग्य बच्चे हैं, तो उनके साथ में कितना अन्याय है। आप देखो, 3 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। एसओजी ने सारे सबूत तथ्य रख दिए, लेकिन अब तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। एसओजी ने सब कुछ सारा काम करके दे दिया, लेकिन ये विभाग है, विभाग जांच के नाम से ये समय के स्तर पे ये खेल रहा है। ये सोच रहे हैं कि ये इनका मनोबल टूट जाए और ये भर्ती को, इसको 150 बंदों को अंदर लेकर इसको बंद कर दे। क्या लगता है इस भर्ती में अधिकारी लिप्त है? बिल्कुल है। आप देखो ना, अब फर्जी कैंडिडेट 2 का हो जाए, कोई लापरवाही से किसी 3 के डॉक्यूमेंट्स हो जाए, 5 के हो जाए, 10 के हो जाए, 2000 बंदों का इसमें सिलेक्शन होना, क्या मानते हो आप?
और उसके बाद में इनको फिर भी 3 साल बीत जाने के बाद में भी इनकी जांच कंप्लीट नहीं होना, तो इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें अधिकारी नेता, मतलब आप तह में जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। 3 साल का समय बीत गया, अब क्या आगे और तैयारी करने की सोच रहे हैं? 3 साल से जो इस भर्ती में जैसे हमारे योग्य कैंडिडेट है जिनका वेतन ये फर्जी उठा रहे हैं और जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, 3 साल हो गए उन्होंने एक किताब उठा के नहीं देखा, ना कोई दूसरी भर्ती के लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। क्यों? उन बच्चों को और उनको ये विश्वास था कांग्रेस सरकार ने ये फर्जीवाड़ा किया, कम से कम सरकार बदली है, युवा हितैषी सरकार है, बीजेपी सरकार है, बीजेपी से उम्मीद भी है, तो इससे हमारे को न्याय मिलेगा और इसी भर्ती में हमारा सिलेक्शन होगा। इस उम्मीद पे वो काम कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ में हमने ये प्रोटेस्ट किए हैं और इसी उम्मीद पे हम काम करेंगे। जैसे हमारे साथ में हमारे को न्याय नहीं मिलेगा इसमें, उसके बाद में तो देखो बच्चों के पास तो 3 साल में बहुत कुछ होता है, जो गांव से आता है शहर में रहता है, अब शहर में रह के पढ़ाई भी नहीं कर रहे, इन्हीं जंजालों में कहीं किसी डिपार्टमेंट में कहीं डीओ लेवल सरकार भी बदल, अब आपने कहा कि अब नई सरकार बदलेगी तो उम्मीद है, सरकार भी बदल गई, 2 साल पूरे हो गए। वही तो कह रहा हूँ ना मैं कि सरकार से उम्मीदें थी, लेकिन सरकार भी इतना टाइम क्यों ले रही है? क्या कोई नीचे ही नीचे क्या कोई किसी अधिकारी को बचाने का काम तो नहीं कर रहे हैं? हमारे पास में एविडेंस हैं, उनके भी एविडेंस हैं, हम सोच रहे हैं इनकी जांच देखिए 18 दिसंबर का इन्होंने टाइम दिया है, तब तक जांच आ जाती है, उसमें कौन किसको क्या बचाता है। उसके बाद में हमारा 20 तारीख से 20 दिसंबर से हमारा 18 दिसंबर को जांच होकर रिप्लाई आने वाला है। 18 दिसंबर के बाद आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? हमारी रणनीति है 20 दिसंबर से हमारा प्रोटेस्ट चालू रहेगा, अनवरत चालू रहेगा। उसके बाद बीच में चाहे हमारे को जान देनी पड़ जाए, क्योंकि मरे हुए तो पहले ही है, सरकार ने मार दिया, इस भ्रष्टाचार ने मार दिया सबको। गाँव का बच्चा कौन करता है तैयारी? इन भर्तियों की तैयारी कौन करता है? गाँव गरीब शोषित पीड़ित दलित इनके बच्चे आके यहाँ पे सपने देखते हैं, सपनों के साथ में ऐसे बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा होता है और फर्जीवाड़ा होने के बाद में इनकी नौकरियां खा जाते हैं। तो हम तो रुकेंगे नहीं। 18 तारीख इन्होंने दी है, 20 तारीख से हमारा प्रोटेस्ट चालू रहेगा और जब तक चालू रहेगा इन्होंने मतलब इनका कहना यह है कि 75 यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन में डिग्री वेरिफिकेशन की टीमें गई हुई हैं, तो हम उसका वेट कर रहे हैं कब तक क्या हो जाए। जब तक यहाँ की जाँच जैसे स्पोर्ट्स की जाँच है वो हो जाए, संभाग स्तर की जाँच है वो, मतलब सारा आउटपुट 18 तक आ जाता है तब तो ठीक है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। 20 तारीख से हम ये हमारे आंदोलन को गति देंगे। पीटीआई भर्ती 2022 5546 पदों पर यह भर्ती निकाली गई और 2000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी पाए गए जिन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर ये नौकरी हासिल करी। एसओजी ने इस भर्ती की परतें लगातार खोली और सरकार के सामने अपने पक्ष रख दिए। राजस्थान की ऐसी पहली भर्ती जिसमें आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल करे। सबसे बड़ा सवाल आखिर एग्जाम कराने वाला हो वो यूँ कहें कि संगठन शिक्षा विभाग मौन है, अधिकारी मौन है। आखिर 3 साल से इस भर्ती पर सरकार कोई स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है? इन अभ्यर्थियों की क्या गलती, इनका क्या कसूर है? सत्ता की कुर्सी और अंदर अधिकारी जो बैठे हैं ऐसी के कमरों में, एक बार उनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगे। 3 साल का समय कितना लंबा होता है? 3 साल 2022 की भर्ती 2025 और अभी दिसंबर माह चल रहा है। 18 तारीख को इस भर्ती पर फैसला आना है। 18 तारीख के बाद में अगर सरकार स्टैंड नहीं ले पाती तो फिर पीटीआई जो अभ्यर्थी है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और सरकार के सामने एक बार फिर इस भर्ती के यूँ कहें कि वापस से दोबारा वेरिफिकेशन कराने की मांग को लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लबानिया, भारत रफ्तार।